मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता विजय शाह जो मध्य प्रदेश के में मंत्री हैं, उन्होंने इस तरह से विवादित बयान दिया कि पूरा देश शर्मसार है इस बात को। सोफिया कुरैशी आज वो नाम है जो देश को गर्व से भर देता है। वो पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग को लीड किया है, और इतनी बड़ी शख्सियत को ये दो कौड़ी के जो भाजपा के नेता हैं जिनकी औकात भी नहीं है कुछ, हम उनका नाम लेना भी बेइज्जती महसूस करते हैं। देश का स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से पुलवामा हमले में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मारा, निर्दोष लोगों की हत्या की, उसी के खिलाफ एक अभियान चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरे देश भर में पक्ष हों या विपक्ष हों, सारे लोगों ने सरकार का साथ दिया। सरकार के साथ मिल कर के एक मसौदा तैयार किया गया, एक प्रोग्राम बनाया गया कि पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाया जाए। चूँकि पाकिस्तान की नाजायज़ हरकत इस तरह से हमेशा होती रही है, वो इस तरह से हमेशा देश में घुस करके देश में आतंकवादियों को भेज करके हमला करवाने का काम किया और निर्दोष लोगों को मारने का काम किया गया। क्या इसी को लेकर करके ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया इस देश में। और इस देश में जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो पूरे देश एकजुट हुए, पूरे देश ने एक सुर में कहा कि पाकिस्तान को किसी भी हाल में सबक सिखाना चाहिए। ये पाकिस्तान की हरकत अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा, बार बार इस तरह से हरकत पर पाकिस्तान कर रहा है। तो उसी के तहत पाकिस्तान पर मिसाइल, रॉकेट और तमाम जो भी उपग्रह था इस देश के लिए नौजवानों ने, इस देश की सेनाओं ने जा कर के पाकिस्तान पे हमला किया। उसी में एक सैफिया कुरैशी जी थी जो विट कमांडर थी, वो कमांड कर रही थी, वो भी गई। उन्होंने भी जाके वहाँ पर आतंकवादियों का जो मरकज़ था, आतंकवादियों का जो एक जगह था, उसको नस्ते नाबूद कर दिया। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता विजय शाह जो मध्य प्रदेश के में मंत्री हैं, उन्होंने इस तरह से विवादित बयान दिया कि पूरा देश शर्मसार है इस बात को। और आपके चैनल के माध्यम से हम एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं कि वैसे तो पूरे देश की बेटी है, मगर हम लोग भी कुरैशी समाज हैं और एक कुरैशी की बेटी थी वो, तो उससे ज़्यादा हम लोग को पीड़ा हुई है कि आप एक बेटी का अपमान नहीं किया, पूरे देश का अपमान किया। और हमारे समाज को इससे ज़्यादा ठेस पहुंची है कि जिसको कमांडर बना करके भेजा जाता है और पूरी तरह से सही जगह पर आतंकवादियों को उसने ठिकाने को नस्ते नाबूद किया, ठिकाने पे हमला किया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री इस तरह से विवादित बयान देता है तो दुख होती है और तकलीफ़ होता है। चाहे वो कांग्रेस हो। जब कर्नल कुरैशी जब जंग जीत करके आए तो पूरे भारत में खुशी का माहौल था, फिर अचानक इस तरह से जो बयान देना। नहीं, देखिए, बड़े नेता किसी ने नहीं कहा, सब लोगों ने स्वागत किया, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो राष्ट्रपति जी हों, चाहे वो वित्त मंत्री हों, जितने भी सब लोगों ने स्वागत किया, पूरा देश ने स्वागत किया। मगर वो एक मंत्री, किस तरह का मंत्री पद उसको दिया गया है, कैसे वो मंत्री बनाया गया है, किस तरह से विवादित बयान देते हैं और पूरे सेना के मनोबल को नीचा करने का काम करते हैं, जबकि पूरा देश सेना के पक्ष में है, सेना के एक सुर मिला करके बात कर रहा है, और वो इस तरह से विवादित बयान देते हैं तो ये दुख और तकलीफ़ की बात होती है। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद उन पर केस लॉन्च किया गया, और केस जब एफआईआर लिखा गया तो इतना हल्का एफआईआर लिखा गया कि उस पर केस उसका बनता ही नहीं है, बचाया जा रहा था, उस केस में बचाया जा रहा था। तो कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि नहीं, केस बड़ा कमज़ोर किया गया, इसको जो तथ्य है, जो उन्होंने बयान दिया है, उसी बयान के तहत उस केस को फिर दोबारा इन्होंने लॉन्च किया। मगर दुर्भाग्य की बात है कि वो सरकार अभी तक वहाँ से उसके ना इस्तीफा लिया गया है, ना उस पर अभी कोई कार्रवाई की गई है, ना वो मीडिया में आकर अपना सफाई दिए हैं। बीच में सुन रहे थे कि वो माफ़ी मांगे आकर के, तो उनको पूरा मीडिया में आके माफ़ी मांगना चाहिए। और मध्य प्रदेश की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उनको चाहिए कि उसका इस्तीफा तुरंत लेना चाहिए, चूँकि ये देश की बात है, ये राष्ट्र की बात है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक सेना के महिला को, सैफिया कुरैशी को आप इस तरह से विवादित बयान दे करके और उसको मनोबल को नीचा कर रहे हैं, उसके मनोबल को तोड़ रहे हैं। और बयान उसका क्या था, दुर्भाग्यपूर्ण बयान, उसको हम बयान नहीं कर सकते। जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो एक आतंकवादी की बेटी है और आतंकवादी की बेटी को हमने मारा, ये विवादित बयान, इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए। और सरकार
हम माननीय प्रधानमंत्री से ये आग्रह करते हैं कि जब भी माननीय प्रधानमंत्री को देश में किसी भी चीज़ का ज़रूरत पड़े, देश खड़ा हुआ है, एक सुर में खड़ा हुआ है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं है, जहाँ देश और राष्ट्र की बात होगी सब लोग एक सुर में खड़े हुए हैं। और हर घर से सूफिया निकलेगी, हर घर से महिला सेना निकलेगी, हर नौजवान निकलेंगे और देश की रक्षा और देश के आत्मविश्वास के लिए हम लोग पूरा देश एक साथ रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे देश की सेना? देश की सेना को हम सलाम करते हैं। अपने पराक्रम का उन्होंने मिसाल कायम किया, उन्होंने अपनी ताकत का एक मिसाल पैदा किया कि चंद दिनों में पाकिस्तान को चने चबा दिया। पाकिस्तान के अंदर जो एक वहम था कि हम कुछ भी करते हैं तो हम पर हमला नहीं होता है, हम कुछ भी करते हैं तो लोग हमको माफ़ कर देते हैं, मगर इस बार का जो हमला हुआ है उनको सदा याद रहेगा। अगर सीज़ फायर नहीं होता तो पाकिस्तान तो नक्शे से गायब हो जाता। पाकिस्तान किस दुनिया में पता ही नहीं चलता। वो तो एक क्या लग रहा है आपको कि जो सोफिया कुरैशी है एक मुस्लिम होने की वजह से ऐसा अपमान किया जाए? देखिए, मुस्लिम होने की वजह से सब लोग अपमान नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जो इस तरह से विवादित बयान दिया है। देश भर में तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो... नहीं, उतना नहीं हो रहा है। सब लोग देश भर में, अगर हिंदू मुस्लिम की बात होती तो उनको क्यों भेजा जाता? एक कमांडर हो करके एक लेडीज़ को विश्वास था देश के ऊपर, तब न उनको भेजा गया। अगर कोई शक सुबह होता तो सूफिया क्यों भेजा जाता? तो इस तरह से बात नहीं थी कि वो मुसलमान थी इसलिए ये, और ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ ये है कि कुछ लोग हैं जिनको वोट का माने राजनीति करना है, वोट को सिक्योर करना है, इसीलिए वो इस तरह की बात करते हैं। वरना हिंदू मुसलमान, जहाँ देश की बात होगी, राष्ट्र की बात होगी, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होगा। हाँ, इलेक्शन में कुछ बातें होती हैं इधर उधर जो आदमी कह देता है, मगर जब राष्ट्र और देश की बात होगी तो सब हिंदू मुस्लिम एक हैं। पहले तो सबको आदाब। सोफिया कुरैशी आज वो नाम है जो देश को गर्व से भर देता है। वो पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग को लीड किया है। और इतनी बड़ी शख्सियत को ये दो कौड़ी के जो भाजपा के नेता हैं जिनकी औकात भी नहीं है, कुछ हम उनका नाम लेना भी बेइज्जती महसूस करते हैं देश के लिए, ऐसे इंसान को तो सलाखों के पीछे होना चाहिए जो कि ऐसी लेडीज़ को, इतनी बड़ी सेना की कमांडर को, कर्नल को दो कौड़ी का बयान दे रहा है कि आतंकवादियों की बेटी है। इनके बाप की औकात है ये बात बोलने की। ऐसे को तो बॉर्डर पर ले जाके छोड़ देना चाहिए कि तुम समझो। ऐसे लोगों को एकदम तत्काल प्रभाव में कानून को संज्ञान में लेते हुए इन पे कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही हैं जो हमारे और आपके बीच में जहर घोल रहे हैं और हिंदू मुसलमान का विवाद बढ़ाए जा रहे हैं। अभी आपने हाल ही में सुना होगा, अगर हमारे इसी बिहार राज्य के एक शहर छपरा में हमारी भाई जाकिर कुरैशी को मॉब लिंचिंग कर दिया गया। ऐसे लोगों के वजह से समाज में नफ़रत फैलती है, जिसका असर ये पड़ता है कि एक नौजवान जो निर्दोष बेगुनाह था उसकी जान चली गई, उसने जान से हाथ धो दिया सिर्फ ऐसे लोगों के नफ़रत की वजह से। अगला ये बोल के मार रहा है कि मियाँ है, मुसलमान है, मार मार, ऐसे बोल के मार दिया। उसकी पूरी वीडियो वायरल है और पूरा देश इस मामले पे शर्मसार है। ऐसे लोग इसके खास जिम्मेदार हैं जो कि नफ़रत फैलाते हैं। आप बताइए, इतनी बड़ी लेडी कर्नल सोफिया कुरैशी जिन्होंने पूरे देश को लीड किया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, भारत को रिप्रेजेंट किया, ऐसे के बारे में अगर गलत बयान कर सकते हैं तो हमारी और आपकी समाज में क्या हैसियत है फिर? हम इस देश के पहले मूल निवासी हैं, हम बाई चॉइस इंडियन हैं। हमारे पास ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, हम नहीं गए। हम बाई चॉइस इंडियन है, हमारा हक 2 गुना है आपसे। और जब भी देश को ज़रूरत पड़ी है, मुसलमान ने अपने खून को दिया है। बड़े बड़े मौलाना उलमाओं कराम ने यहाँ पे शहादत दी है। इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास गवाह है, इतिहास मुसलमानों के खून से सनी हुई है। तो इस बात को बहुत ज़्यादा पकड़ लेना चाहिए। जो हिंदू मुस्लिम होता है कि क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। ऐसे लोग सोचते हैं कि, ऐसे लोग ये सोचते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति को गर्म किया जाए, इससे सत्ता को, इनके जो सत्ताधारी हैं इनकी कुर्सी बचेगी, इनको कुछ फ़ायदा होगा। इसी वजह से तो इतना बड़ा, बताइए, इतना बड़ा मिशन सिंदूर हुआ। पूरा देश, हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, पूरा भारतवर्ष साथ में था और ये पूरे देश ने देखा। नौजवान, महिला, हर एक आदमी भारत के साथ एकदम मजबूती से खड़ा था। और ऐसे मिशन कामयाब होने के बावजूद भी ये 2 कौड़ी के नेता इतना गंदा बयान देते हैं। ऐसे को तो तत्काल प्रभाव से पकड़ के गिरफ्तार कर देना चाहिए, बीच चौराहे पे फांसी दे देना चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है, मैं देश का नौजवान होने के नाते ये बोलता हूँ
कि ऐसे लोगों को जो समाज में जहर घोल रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमारा समाज जीने के लायक बने और एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत के साथ इंसान मिलजुल कर जिए इसी जगह पे। क्योंकि हम लोग भारत के निवासी हैं और हम सब यहाँ पे एक हैं, ये हमें समझना चाहिए। जय हिंद। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन बिलाल है। मैं औरंगाबाद शहर कुरैशी मोहल्ला का निवासी हूँ और MBA का स्टूडेंट हूँ, साथ में जॉब भी कर रहा हूँ। तो ये मेरा परिचय है। शुक्रिया।